नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम योगी आदित्यनाथ का झज्जर दौरा, गांव कबलाना में 8 मान भंडारे का आयोजन शुरू, पुलिस प्रशासन अलर्ट पर। योगी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा कसा, प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों की शैक्षिक अहर्ता की कराई जाएगी जांच। श्री प्रकाश जायसवाल को अंतिम विदाई, बिहार के राज्यपाल श्रद्धांजलि देने पहुंचे कानपुर, सुरेंद्र मैथानी ने दी श्रद्धांजलि। बिजली बिल पर मिलेगी 25% छूट, 100% माफ होगा ब्याज, 1 दिसंबर से शुरू होगी योजना। सपा अध्यक्ष ने भरा एसआईआर फॉर्म, अखिलेश यादव की तस्वीर आई सामने, जारी प्रक्रिया को लेकर सत्तारूढ़ दल पर लगातार हमलावर हैं सपा प्रमुख। और एसआईआर पर शिवपाल यादव बोले, 1 महीने में एसआईआर पूरा नहीं हो सकता, ग्रामीण अंचल में तो कुछ लोगों को पता ही नहीं। सारथी। और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ से अहम खबर, जहां बढ़ाई गई एसआईआर की समय सीमा, सभी 12 राज्यों के लिए समय सीमा 7 दिन बढ़ी है। महत्वपूर्ण प्रक्रिया में देरी के चलते केंद्र का बड़ा फैसला, नई डेडलाइन के निर्देश सभी राज्यों को भेजे गए हैं। 12 राज्यों को दिया गया 7 दिन का अतिरिक्त समय। ईसीआई ने एसआईआर की समय सीमा 1 हफ्ते और बढ़ाई है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। एसआईआर की समय सीमा इलेक्शन कमीशन ने 7 दिन बढ़ाई है। तो 7 दिन इलेक्शन कमीशन ने समय सीमा बढ़ाई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अहम खबर, जिला अस्पताल के मुख्य गेट पर पेड़ में आग की घटना सामने आई है। बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट से पेड़ में आग लगी है। लोगों ने विद्युत आपूर्ति बंद कराई है। विद्युत आपूर्ति बंद होने पर आग पर काबू पाया गया। तो बुलंदशहर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। जिला अस्पताल के मुख्य गेट पर आग की घटना सामने आई है। बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सहारनपुर से अहम खबर, शादी की खुशियां मातम में बदली हैं। सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हुई है। शादी के लिए कपड़े खरीद कर लौट रहे थे युवक, अनियंत्रित होकर बाइक की दीवार से टकराई है।
हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हुई है। तो आज जानी थी मृतक के चचेरे भाई की बारात। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने मृतकों के शवों को बेहट सीएचसी भेजा है। हादसे की खबर पर मृतक के परिजन अस्पताल पहुंचे। मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। गांव चांडी का रहने वाला है एक मृतक। दूसरे मृतक की अभी तक नहीं हो सकी है शिनाख्त। पुलिस दूसरे मृतक की शिनाख्त कराने में जुटी हुई है। कोतवाली बेहट के गांव नगला झंडा में यह हादसा हुआ है। अगली खबर गोंडा से है। आरपीएफ कस्टडी में हुई मौत का मामले में कोर्ट की मौत आपको बता दें, मामले में हाई कोर्ट की खंडपीठ लखनऊ ने रिकॉर्ड मांगा है। जो आपको बता दें, 2 जजों की खंडपीठ में 8 दिसंबर को सुनवाई करने की बात सामने आई है। सरसों की तेल के चोरी के मामले में पकड़ा गया था संजय सोनकर। आरपीएफ की कस्टडी में संजय सोनकर की मौत हो गई। आरपीएफ के 2 दारोगा, एक सिपाही पर आरोप लगा है। 25 दिन बीत जाने के बाद भी किसी पर अब तक कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी न होने से नाराज भाई ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका में गृह सचिव, डीजीपी, एसपी को बनाया गया पार्टी। एसएचओ, विवेचक और तीनों पुलिसकर्मियों को बनाया गया पार्टी। याचिका पर हाईकोर्ट ने तलब किया पूरे मामले का ब्यौरा। गोंडा आरपीएफ कस्टडी में हुई मौत का यह पूरा मामला। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कन्नौज से अहम खबर। छिबरामऊ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। हिंदू देवी देवताओं और ब्राह्मणों के खिलाफ उपद्रव, भड़काऊ बयान पर हंगामा हुआ है। भीम आर्मी पार्टी के नेता पर भड़काऊ बयान देने का आरोप लगा है। भीम आर्मी पार्टी के नेता का नाम सूरज बताया जा रहा है। स्थानीय युवकों ने किया विरोध। पुलिस के सामने ही दबंग दे रहा था भड़काऊ भाषण। गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। छिबरामऊ क्षेत्र का यह पूरा मामला है। गांव में खाली भड़काई में के ले आए हो। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर जालौन से है, जहां शादी समारोह से लौट रहे एक ही परिवार के 6 लोग सड़क दुर्घटना में घायल हुए हैं। ई रिक्शा को तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी है। ई रिक्शा के इस दौरान परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना में एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। घायलों को उपचार हेतु उरई मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। घटना में 2 महिला बुरी तरह से घायल हुई हैं। राहगीरों और पड़ोसियों ने गुड सैमरिटन का रोल निभाते हुए घायलों को समय से अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक जालौन और सीओ सिटी उरई मौके पर पहुंचे और तत्परता दिखाते हुए घायलों को निजी एम्बुलेंस से हायर सेंटर पहुंचाया। पूरा मामला जनपद जालौन के कोतवाली क्षेत्र कोच के उरई कोच रोड का बताया जा रहा है।
ये हम लोग रैंडमली निकल रहे थे तो देखा ये सड़क पे एक्सीडेंट हुआ है। ये कोच के रहने वाले हैं, कोच मेडिकल के सामने एक्सीडेंट हुआ है, तो हम लोग इनको उरई अस्पताल लेके आए हुए हैं, कोच से रेफ़र किया है इनको। कितने लोग थे, क्या मामला था? ये एक्सीडेंट एक ई रिक्शे और गाड़ी के सामने हुआ है, दूध डेयरी की गाड़ी थी। जी, अस्पताल में मैं नाइट ड्यूटी पे हूँ। लगभग 10:30 के आसपास 6 लोग घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँच में आए, जिसमें 5 लोग अति गंभीर स्थिति में थे, जिसमें 2 लोग ज़्यादा ही कुछ गंभीर स्थिति में थे, जिसमें एक का पूरा सिर फटा हुआ था और आंखें बाहर निकली हुई थी, और दूसरे के सिर में काफ़ी चोट लगी हुई है, और तीन लोग और वो भी काफ़ी चोटिल हैं, जिसमें एक वृद्ध अवस्था में अम्मा भी थी जिनका हाथ टूटा हुआ है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में गो तस्करी के अंतर्राज्यीय गिरोह पर पुलिस का प्रहार देखने को मिला है। थाना रायपुर और थाना मांची की संयुक्त टीम ने बीती रात खलियारी दरमा मार्ग पर मुठभेड़ में 2 अभियुक्तों जियाउल उर्फ जियाउद्दीन और रिशु यादव उर्फ विकास यादव को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा की कुशल नेतृत्व में ये कार्रवाई योगी आदित्यनाथ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा बनी। जियाउल उर्फ जियाउद्दीन, रिसु उर्फ विकास अभियुक्त में हेतु बिहार ले जा रहे थे। पुलिस के द्वारा पीछा करने पर पुलिस को जान से मारने की नीयत से फायर किए। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ और दोनों बदमाश पकड़े गए। एक तमंचा, 2 कारतूस और 7 राशि गोवंश पिकअप में बरामद हुए। घायल को तत्काल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बेनी भेजा गया। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नौगांवा सादात विधानसभा क्षेत्र में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान जोर पकड़ रहा है। तहसील परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उपजिलाधिकारी सुनीता सिंह और तहसीलदार लकी सिंह ने बेहतरीन कार्य करने वाले बीएलओ को सम्मानित किया है। अधिकारियों ने बताया कि पूरे तहसील में अब तक 80% कार्य पूरा कर लिया गया है, जो संतोषजनक है। कार्यक्रम में बूथ संख्या 260 सुर्खियों में रहा, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पंपी रानी ने सबसे कम समय में 100% फीडिंग कार्य पूरा कर प्रथम स्थान हासिल किया। इस बूथ पर कुल 537 वोटर हैं और सभी का डेटा समय से पहले अपडेट कर दिया गया है। दूसरे स्थान पर गीता रानी रही, जिन्होंने अपने बूथ पर उत्कृष्ट कार्य कर मिशन को गति दी। गांव जिरालपुर से पार्ट नंबर 47 से बीएलओ हूँ। मेरे 1234 वोट थे, जिन्हें मैंने पूरे को डिजिटाइज कर दिया है और मेरा काम 26 को कंप्लीट हो गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के निर्देशन में शनिवार को फतेहगढ़ के राज्य कर विभाग के सचल दल टी प्रभारी सहायक आयुक्त अमित त्यागी व एआरटीओ परिवर्तन सुभाष चंद्र राजपूत द्वारा संयुक्त रूप से स्लीपर बसों में माल ढोने की शिकायत पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। के न्यूज के विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता द्वारा चेकिंग के दौरान की गई कार्रवाई के बाबत वार्ता करने पर सहायक आयुक्त राज्य कर अमित त्यागी व एआरटीओ परिवर्तन सुभाष चंद्र राजपूत ने बताया कि चेकिंग के दौरान बिना प्रपत्र माल ढोते हुए स्लीपर बसें संचालित नहीं पाई गई। चेकिंग के दौरान 3 ट्रकों में ओवर हाइट माल लदा होने के आरोप में चालान किया गया। 2 ओवरलोड ट्रक भी सीज किए गए। उन्होंने बताया कि चेकिंग के दौरान परिवहन विभाग द्वारा कार्रवाई में 11 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 1.27 लाख का जुर्माना लगाया गया। उन्होंने कहा कि ये चेकिंग अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नोएडा से, जहां जनपद में भी विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर महाअभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी मेघा रूपम ने सभी से अपील की है कि वह अपने अपने गणना प्रपत्र अनिवार्य रूप से जमा करें ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से न छूटे। जिन लोगों को अपने फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही या फॉर्म 6 और फॉर्म 8 से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, इसके साथ ही सुबह 10 बजे से प्रत्येक बूथ पर आयोजित महाअभियान में पहुंचकर लोग अपना सहयोग दें। प्रशासन का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक नागरिक आने वाले चुनाव के लिए समय पर मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित करा सकें। सभी से अनुरोध रहेगा कि आप लोग जरूर अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भर के दें, और अगर किसी कारणवश आपका एन्यूमरेशन फॉर्म मिसप्लेस हो गया है, नहीं मिल रहा है, या आप फॉर्म 6 भर के देना चाह रहे हैं, फॉर्म 8 भर के देना चाह रहे हैं, तो कृपया अपने बीएलओ से भी संपर्क करें। और कुछ हेल्पलाइन नंबर्स मैं आपको नोट करा रही हूँ, वो नोट करें। मेरी गौतम बुद्ध नगर वासियों से सभी से अपील है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है, 7 दिवस बचे हैं, और सभी से मेरा अपील है कि आप लोग आगे आए और कोई भी पात्र मतदाता नहीं छूटना चाहिए। इसमें प्रशासन लगा है, पॉलिटिकल पार्टीज लगी हैं। मैं समझ सकती हूँ आप सभी की व्यस्तताएं हैं, कई बार बीएलओ चाह रहे हैं, आप लोग व्यस्त होने के कारण अपनी डिटेल्स नहीं दे पा रहे, बट मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि आप लोग जरूर अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भर के दें, और अगर किसी कारणवश आपका एन्यूमरेशन फॉर्म मिसप्लेस हो गया है, नहीं मिल रहा है, या आप फॉर्म 6 भर के देना चाह रहे हैं, फॉर्म 8 भर के देना चाह रहे हैं, तो कृपया अपने बीएलओ से भी संपर्क करें। और कुछ हेल्पलाइन नंबर्स मैं आपको नोट करा रही हूँ, वो नोट करें। मेरी गौतम बुद्ध नगर वासियों से सभी से अपील है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है, 7 दिवस बचे हैं, और सभी से मेरा अपील है कि आप लोग आगे आए और कोई भी पात्र मतदाता नहीं छूटना चाहिए। इसमें प्रशासन लगा है, पॉलिटिकल पार्टीज लगी हैं। गौतम बुद्ध नगर के सभी जनपद वासियों से अनुरोध है, अपील है, जिला प्रशासन एवं समस्त पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा एक महाअभियान किया जा रहा है। जो वोटर्स नहीं मिल रहे हैं, जिनको ट्रेस नहीं किया जा पा रहा है, उन सभी के संबंध में 10 बजे हर बूथ पे बीएलओ रहेंगे, बीएलए रहेंगे, और समस्त गणमान्य आप सभी लोग भी आमंत्रित हैं। हम 8 देना चाह रहे हैं, तो आप भी बूथ पर आइए, और जितने हमें लोग नहीं मिल पा रहे हैं उनके लिए इस महाअभियान में जुड़कर हम हर पात्र मतदाता को ढूंढें। इसी अभियान में आप सभी का सहयोग के लिए अनुरोध करते हुए आपके जिलाधिकारी। गौतम बुद्ध नगर वासियों से अपील है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है, 7 दिवस बचे हैं, और सभी से मेरा अपील है कि आप लोग आगे आए और कोई भी पात्र मतदाता नहीं छूटना चाहिए। इसमें प्रशासन लगा। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। गौतम बुद्ध नगर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शीतलहर और ठंड से बचाव हेतु एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों को गर्म कपड़े पहनने, हीटिंग उपकरणों का सुरक्षित उपयोग करने और बुजुर्गों और बच्चों की विशेष देखभाल करने की सलाह दी गई है। जिलाधिकारी मेधा रूपम द्वारा जनपद वासियों को भीषण शीतलहर ठंड से बचाव के लिए नागरिकों से शीतलहर के दौरान सुरक्षित रहने और आवश्यक सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है। जिला प्रशासन की जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया है कि संचार माध्यम से मौसम की जानकारी लेते रहें ताकि शीतलहर की संभावना की जानकारी मिलती रहे। हीटिंग उपकरणों का उपयोग सुरक्षित तरीके से करें। कोयले की अंगीठी, मिट्टी का तेल, चूल्हा, हीटर, ब्लोअर का उपयोग करते समय अत्यधिक सावधानी बरतें। कमरे में हवा का वेंटिलेशन बनाए रखें ताकि जहरीला धुआं इकट्ठा ना हो। सोते समय सिगड़ी, अलाव, अंगीठी को बुझाकर सोएं ताकि आग लगने से बचा जा सके और बंद स्थानों पर इन्हें जलाने से बचें। जाएगा। चला जाएगा।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, बढ़ाई गई एसआईआर की समय सीमा। सभी 12 राज्यों के लिए समय सीमा बढ़ाई गई है, 7 दिन ये समय सीमा बढ़ाई गई है। महत्वपूर्ण प्रक्रिया में देरी के चलते केंद्र का बड़ा फैसला। नई डेडलाइन के निर्देश सभी राज्यों को भेजे गए। 12 राज्यों को दिया गया 7 दिन का अतिरिक्त समय। ईएसआई ने एसआईआर की समय सीमा 1 हफ्ते और बढ़ाई है। तो नई डेडलाइन के निर्देश सभी राज्यों को भेजे गए हैं। देश में 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जोरों पर चल रही है। महत्वपूर्ण प्रक्रिया में देरी के चलते केंद्र ने यह फैसला लिया है। महत्वपूर्ण प्रक्रिया में देरी के चलते केंद्र का बड़ा फैसला। 12 राज्यों को दिया गया 7 दिन का अतिरिक्त समय। ईसीआई ने एसआईआर की समय सीमा 1 हफ्ते और बढ़ाई। तो बढ़ाई गई एसआईआर की समय सीमा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1 हफ्ते का समय बढ़ाया है। महत्वपूर्ण प्रक्रिया में देरी के चलते केंद्र का बड़ा, आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। नई डेडलाइन के निर्देश सभी राज्यों को भेजे गए। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, एसआईआर की समय सीमा 1 हफ्ते बढ़ाई गई है। प्रक्रिया में देरी के चलते ये समय सीमा बढ़ाई गई है। तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा, तमाम लोगों के द्वारा ये मांग की जा रही थी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 7 दिन का अतिरिक्त समय दिया है इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। क्या क्या कुछ अहम जानकारी? जी, अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के जरूर 7 दिन का वक्त और भी बढ़ाया गया है। लेकिन जिस प्रकार से अगर देखा जाए, विपक्षी दल लगातार जो है 3 महीने की मांग कर रहे थे। लगातार जो विपक्षी दल है वो चुनाव आयोग को लेटर लिख रहे थे और लेटर में जो है उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कम से कम 3 महीने का वक्त सारे बीएलओ को मिलना चाहिए, जिससे कि एसआईआर की प्रक्रिया जो है बहुत सही तरीके से की जा सके। लेकिन जिस प्रकार से एक फैसला 7 दिन और बढ़ाने का है और नई डेडलाइन जो है आ चुकी है। 12 राज्यों में जहां जहां पर एसआईआर हो रहा है सभी जगहों पर जो है 7 दिन को और बढ़ाया गया है। अब ये देखना है कि इन 7 दिनों की बढ़ोतरी के बाद जो है विपक्षी दल जो लगातार मांग कर रहे थे, अब उनका क्या मैसेज आता है, क्योंकि जिस प्रक्रिया को बहुत ही तेजी से किया जा रहा था, 1 महीने का वक्त था, लेकिन जिस प्रकार से बीएलओ की मौत हो रही थी या लोग बीएलओ जो है बीमार हो रहे थे, काफी डिप्रेशन में जा रहे थे, इन सवालों के तहत जो है विपक्षी दल लगातार जो है चुनाव आयोग को घेर रहा था। हालांकि अब 7 दिन का वक्त बढ़ाया गया है। अब ये देखना है कि जो विपक्षी दल जो 3 महीने की मांग कर रहे थे, अब उनकी आगे की प्रक्रिया क्या होगी। जी हाँ बिल्कुल। जिस तरीके से काम का प्रेशर लगातार बताया जा रहा था मनीष, और लगातार ये कहा जा रहा था कि कम समय है और इतना प्रेशर है कि बीएलओ और जो संबंधित जो कर्मचारी हैं वो परेशान थे। ऐसे में ये 7 दिन का समय निश्चित रूप से उनको भी राहत देगा और जो लोग अफरा तफरी में थे उनको भी निश्चित रूप से इस कदम से राहत मिलने वाली। जी बिल्कुल, आपने अभी देखा होगा कि बीएलओ की मौत को लेकर के भी सबसे अहम बात देखने को में जिस प्रकार से देखा जाए गोंडा के ऑब है और कल जो है बहराइच का एक मामला सामने था। आज भी एक मामला जिसमें बीएलओ के द्वारा एक टीचर थे जिन्होंने मुरादाबाद की घटना है जहां पर फांसी लगा करके जो उन्होंने जान दी और उनके द्वारा जो लेटर लिखा गया वो साफ तौर से कहा गया कि हमारे ऊपर काफी काम था, 1-2 बजे तक जो है काम करवाया जा रहा था और काफी प्रेशर के चलते हम सुसाइड कर रहे हैं। तो 3 मामले तो अब तक ऐसे उत्तर प्रदेश से आ चुके हैं जिसको लेकर के विपक्षी दल में समाजवादी पार्टी ने 2-2 लाख रुपए देने की भी घोषणा की थी और लगातार उनकी तरफ से ये मांगे चल रही थी कि समय मिलना चाहिए, क्योंकि चुनाव जो है 2027 में 1 महीने इससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर एसआईआर में जो है 3 महीने का वक्त दिया जाए और 3 महीने में पूरी प्रक्रिया पूरी की जाए। तो
ये एक सवाल जरूर जहन में था और विपक्षी दल लगातार इसको लेकर कर रहे थे। और जो प्रेशर है, अगर सरकारी कर्मचारियों के ऊपर अगर उनसे बातचीत की जाए तो वो साफ तौर से कहते काफी प्रेशर है सरकार SIR को लेकर के। और हर एक डिपार्टमेंट के जो है कर्मचारियों को जो है SIR में लगाया गया। हालांकि आप देखते जो अपने राशन की जो दुकानें हैं, जिनके राशन जो दुकानदार है, उनको भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है और SIR कराया जा रहा है। तो कहा जाए तो हर एक बिंदु को जल्द से जल्द कराने को लेकर के हर एक कर्मचारी, हर एक वर्कर को जो पूरी SIR प्रक्रिया में शामिल किया गया। हर जिले के DM इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द कराने की प्रयास में है। लेकिन 7 दिन का और वक्त बढ़ा है, ये थोड़ा सा राहत जरूर है। लेकिन विपक्षी दल हमेशा लगातार जो है 3 महीने की मांग कर रहे थे। अब इंतजार करना होगा कि आगे का विपक्षी दल का मुद्दा क्या होगा और उनकी आगे की मांग क्या होगी। जी निश्चित रूप से मनीष तिवारी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो महत्वपूर्ण प्रक्रिया में देरी के चलते के आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन इंडिया ने यह फैसला लिया, नई डेडलाइन के निर्देश सभी राज्यों को भेजे गए। और इस बीच कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको दिखा रहे हैं ये अहम खबर कानपुर से। कांग्रेस के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचा पार्थिव शरीर। श्री प्रकाश जायसवाल की आज अंतिम यात्रा। कांग्रेस का क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचा पार्थिव शरीर। कानपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं, यह अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तिलक हॉल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किए अंतिम दर्शन। भैरव घाट पर अंतिम संस्कार होगा, तो अंतिम दर्शन के लिए लोग भावुक दिखे हैं। तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता के साथ साथ कानपुर का जनमानस जो श्री प्रकाश जायसवाल से जुड़ा हुआ था, उनको प्रेम करता था और जमीनी नेता माने जाते थे श्री प्रकाश जायसवाल। ऐसे में कानपुर शहर के साथ उनके जो चाहने वाले उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं। भैरव घाट में पंचतत्व में विलीन होगा पार्थिव शरीर। कांग्रेस के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचा है पार्थिव शरीर। तिलक हॉल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके अंतिम दर्शन किए हैं और अब पार्थिव शरीर कांग्रेस के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचा है। तो कानपुर से अहम खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कानपुर से 3 बार के सांसद श्री प्रकाश जायसवाल की अंतिम यात्रा क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचा है। अब पार्थिव शरीर कुछ ही देर में यहां से भैरव घाट के लिए अंतिम यात्रा रवाना होगी और भैरव घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।